हाय दोस्तों, यह सिंप्लीफिकेशन का वीडियो नंबर 8 है, यानी सीरीज नंबर 8। मुझे उम्मीद है आप पूरी सीरीज देख रहे होंगे। पूरी सीरीज देखिए तो आप अच्छे से सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा। उससे पहले बोर्ड पे लिखे इस सवाल का यदि आपको आंसर पता है तो वीडियो स्टॉप करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो अपना आंसर मैच करिएगा। अगर आंसर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मैच किया तो आपको सीखने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज जरूर किए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें समझना होगा, ठीक है। वो क्या है अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अभी, आप इसको भूल जाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी आप भूल जाइए, मैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसको सॉल्व करने में होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ओके। ठीक, मैं पूछूं कि 7 का उल्टा क्या होगा। उल्टा का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, है ना, उल्टा। ठीक, तो आप मुझे बताइए 7 का उल्टा क्या होगा। उससे पहले एक चीज और आप जान लीजिए, जो कि आपको शायद पहले से पता होगा, नहीं भी पता है तो आप जान सकते हैं। देखिए क्या, मैं लिख दिया 5, ठीक, मैं लिखा हूं 5, तो क्या इसको मैं बटा करके 1 लिख सकता हूं क्या? क्या 5 लिखा है तो इसको अपॉन करके 1 लिख सकता हूं क्या? ऐसा मैं कर सकता हूं ना। इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपने किसी के मुंह से जरूर सुना होगा कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। उसी तरह अगर 5 है तो इसको अपॉन 1 करके मैं 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना। ऐसा मैं कर सकता हूं, ओके, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं 3, तो 3 लिखा है तो क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? जैसे 5 को मैंने ऐसे लिखा है तो क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 3 लिखा है और सबका मालिक एक, तो बटा 1 करके यानी अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। ये क्या बन गया? ये भिन्न बन गई, फ्रैक्शन। ये इसका अंश न्यूमरेटर, ये अपॉन यानी बटा, और ये इसका डिनोमिनेटर यानी हर। ये भी फ्रैक्शन बन गया, इसका अंश न्यूमरेटर और इसका ये डिनोमिनेटर यानी हर, हाँ या ना। ये अपॉन है, ओके। तो अगर किसी का बटा कुछ नहीं, अपॉन कुछ नहीं, तो 1 कर सकते हैं आप। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सबका मालिक एक, ठीक है। इसको आप कहीं कोने में कॉपी पे नोट कर लीजिए, अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है, नोट इट। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन मेरा क्या है कि 7 का उल्टा क्या होगा, हाँ या ना। तो क्या 7 लिखा है तो क्या 7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 7 और अपॉन यानी बटा, जिसका कुछ नहीं उसका 1, सबका मालिक एक, 1। अब आप मुझे बताइए इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा, ठीक है। उल्टा क्या होगा, उससे पहले एक चीज और बताइए। अगर मैं कहीं लिख दूं 5/8, अभी आप इसको भूल जाइए, 5/8, इसका उल्टा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी कुछ नहीं करना है, ये जो अपॉन इसको ऐसे ही रखिए, ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर भेज दीजिए यानी 8, और ये जो ऊपर वाला है उसको नीचे भेज दीजिए यानी 5। यानी कि 5/8 का उल्टा या रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/5, हाँ या ना। ऐसा मैं बोल सकता हूं ना, ठीक है। तो आप इसको भी कहीं कॉपी पे नोट करिए, ओके। अब सिमिलरली यानी इसी तरह 7 है तो इसका कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर देंगे, क्योंकि सबका मालिक एक। अब मैं पूछता हूं इसका उल्टा क्या होगा, हाँ या ना, उल्टा पूछता हूं। अभी मैं यहाँ पे बताया था, सेम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अपॉन फ्रैक्शन की शक्ल में, बटा की शक्ल में। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ये अपॉन वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जो नीचे है 1 उसको ऊपर भेज दोगे यानी 1, और ये जो ऊपर 7 है उसको नीचे कर दोगे, ओके, ठीक। ऐसा कर देंगे, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले को नीचे ला दिया हूं और नीचे वाले को ऊपर, ठीक है ना। तो आप इसको भी कहीं नोट कर लीजिए, इस 7 का उल्टा क्या होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/7। मैं इसका कारण भी समझा दिया हूं, देखिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, तब तक आप इसको
रफ पे कहीं नोट कर लीजिए। ओके ठीक। उससे पहले आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, लिखा है 16 डिवीजन 4, तो इसका मतलब सबको पता है कि 4 से 16 में डिवीजन करना है। ठीक है, 16 से 4 में नहीं, ध्यान रखिएगा 16 से 4 में नहीं, 4 से 16 में, यानी इससे मुझे इसमें क्या करना है, डिवीजन करना है, भाग करना है। तो आंसर क्या है, 4 आएगा। 4 आएगा ना। क्या इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ध्यान से देखिएगा कैसे, ध्यान से। ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है राइट साइड का, जो दाहिनी साइड का जो पहला, सॉरी लेफ्ट साइड का जो पहला नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो लेफ्ट साइड का जो पहला नंबर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे ही रूप लिख लूं और इस डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लाई में लिख दूं, यानी ऐसे इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में लिख दूं, और ये जो 4 है इसको उल्टा कर दूं, उल्टा क्या होगा इसका, हाँ 1/4। ठीक है, अभी बताया था ना 7 के एग्जांपल लेके, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/4। तो अभी भी आप ध्यान से देखो, तो इसका मतलब भी तो वही हुआ ना कि 4 से 16 को काटना है, यानी डिवाइड करना है। अभी भी आप 4 से काटोगे तो 4 4 जा 16, यानी अभी भी आंसर 4 ही आया। तो क्या मैंने क्वेश्चन चेंज किया? नहीं, बस लिखने का तरीका बदल दिया। हाँ है ना, अभी भी दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, अभी भी इसका आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। और इसको मैं काटूंगा 4 4 जा 16, तो अभी भी इसका आंसर 4 ही आएगा, बस लिखने का तरीका बदला है, आंसर नहीं। ठीक है, तो अभी आप इसको भी नोट करिए, अब मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो आपने इतना बात नोट किया होगा रफ पे कई साइड पे, अब उन सभी बातों का मैं यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, आपने भी आंसर निकाला होगा ना, अभी आप मैच करिएगा आंसर आपका सही है कि गलत। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख के तो आपको पता चल गया है कि वी बोर्ड मॉस का ही क्वेश्चन, यानी इसी से सॉल्व कैसे होगा, ध्यान से। उससे पहले मैं एक छोटी चीज और भी बता देता हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिए क्योंकि उसका भी इस्तेमाल होगा यहाँ पर, है ना। जैसे अगर मैं कहीं लिखा हूँ 3 डिवीजन 3 डिवीजन 3 डिवीजन 3 डिवीजन 3, अगर मैं कहीं ऐसे लिखा हूँ 3 डिवीजन 3 डिवीजन 3 डिवीजन 3 डिवीजन 3, ऐसे लिखा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? अभी आप इस पे मत ध्यान दीजिए, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए, वीडियो स्टॉप करिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप इसका आंसर बताइए, मुझे उम्मीद है आपने आंसर बताया होगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका है ना। देखिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, कॉपी पे भाई लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ तो लेफ्ट से राइट ही करता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं ऐसे से लिखता हूँ लेफ्ट से राइट। तो आप यहाँ पर एक बात याद रख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट का जो पहला नंबर 3 लिखा हुआ है, ये इस घर का मुखिया है, ये पूरा घर के लोग सदस्य हैं और ये इस घर की मुखिया है। तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे उसी तरह, ठीक, एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक। और मल्टीप्लाई के साइन को किस में बदलेंगे, सॉरी डिवीजन के साइन को किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में। और जैसे ही ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा, वैसे ही ये बगल वाला जो 3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3। फिर इस डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो ये जस्ट इसके बगल का जो 3 है ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/3। फिर इस डिवीजन के साइन को मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो इसके जस्ट बगल वाला जो 3 है ये मल्टीप्लाई में चेंज, मतलब उल्टा हो जाएगा। और इस वाले डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा कैसे हो रहा है अभी मैं बताया था, ठीक। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन की है, ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन की है। ये तो इजीली आपको दिख रहा होगा, भिन्नों का गुणा रिफ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 से 3 तो कट ही जाएगा, है ना। तो क्या बचा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, यानी 1, ठीक। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, भाई ऊपर का ऊपर में करेंगे नीचे का नीचे में, तो 20।
ये 3 से 3 तो कट गया, यानी ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, ये जो 3 डिवीजन 3, इसका आंसर क्या आएगा 1/20। क्या आपका आंसर यही आया था क्या? अगर आया है तो बहुत बहुत मुबारक। चलिए अभी इस क्वेश्चन को समझाना, 3/3 आपने कहीं नोट किया होगा, उसको भी नोट कीजिएगा, उसका भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब लगाते हैं वी बोर्ड मास रूल, अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं देखूंगा वी तो कहीं दिया नहीं गया है, बी कहीं दिया नहीं गया पूरे क्वेश्चन में, ओ भी नहीं दिया गया है, डी से स्टार्ट है, यानी डिवीजन तो दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा, डिवीजन, फिर वही सवाल पूछना, डिवीजन का साइन किन दो नंबरों के बीच में है? तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, डिवीजन का साइन किन दो नंबरों के बीच में? तो 10 और 2 के बीच में है। हाँ या ना? अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी आपको डिवीजन सॉल्व करना है ना, तो 10 और 2 के बीच में है। तो अगर 10 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर 2 से 10 में डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 5। तो क्या इस पूरे की जगह मैं 5 लिख दूं और बाकियों को एज इट इज कॉपी कर लूंगा? अब आप कहोगे सर जी डिवीजन यहाँ पर भी तो है, तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ और इसको एज इट इज कॉपी, फिर अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर लूंगा, इस वाले डिवीजन को। ध्यान से देखिएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, तो इस पूरे की जगह 5 लिख दिया, ये इनटू का 5 एज इट इज, ये वाला जो 5 आया उसको डिवाइड करने से आया, और ये इनटू वाला 5 एज इट इज, और ये डिवीजन ऐसे ही, ये 10 भी ऐसे ही, ये डिवीजन भी ऐसे ही, ये ऐसे। अब ध्यान से देखेंगे आप, अब भूल जाए कि क्वेश्चन की है, मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, तो पहले किसे सॉल्व होगा? डिवीजन को, डी पहले आता है, बाद में। अब आप थोड़ा ध्यान से, अभी जो मैं 3 डिवीजन 3 वाला पैटर्न बताया था ना, उसको कॉपी में ध्यान से देखिए, वीडियो स्टॉप करके, उसके बाद इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 और 10 के बीच में डिवीजन है, और 10 और 2 के बीच में डिवीजन है। तो मैं बताया था ना कि लेफ्ट साइड से जो पहला वाला नंबर है, ये जो इनटू है, और जो ये वाला 5 है, ये इनटू और इस वाले 5 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो लेफ्ट वाला पहला 5 है, ये इस क्या है, इस घर का मुखिया है, तो इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला 5 एज इट इज, इससे अभी कोई लेना देना नहीं। अभी आपको ये पैटर्न देख के समझ में आ गया होगा, 3 3 वाला ही पैटर्न है, तो पहले वाले को एज इट इज, और जैसे ही मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल, यानी 1/10। फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, इसको ऐसे ही रखा पहले वाले को, इससे भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे डिवीजन सॉल्व करना ना, और इसको मल्टीप्लाई में इसका उल्टा किया, इसको मल्टीप्लाई में इसका उल्टा किया, और ये इनटू के साथ तो मैंने कुछ नहीं किया ना, तो इनटू को नोट कर लो। ठीक, इनटू 5 को नोट कर लो भाई, इनटू को नोट कर लिया, 5 को नोट कर लिया, हाँ या ना? ठीक है, अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन ये, अब सिर्फ क्वेश्चन इतना बचता है ना? अब सिर्फ क्वेश्चन इतना बचता है। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर 5, ऊपर, अरे भाई इसका कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर सकता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 5, फिर 1 में करूंगा तो 5 ही आना है, यानी 5। और अब नीचे वाले का करेंगे, तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, फिर 2 का 2 में करेंगे तो 4, या ऐसे समझिए 2 का 2 में करेंगे तो 4, 4 का 1 में करेंगे तो 4, यानी कि 4 हो जाएगा। यानी ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है ना, जो डरावना सा, उसका आंसर क्या होगा 5/4 होगा। ठीक है, नोट इट। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? आप वीडियो पॉज करें और अगला क्वेश्चन करें, अगर आपने पहला समझा होगा तो इसका आंसर तुरंत बता देंगे। ठीक है ना, आप आंसर निकालिए, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए, v दिया गया क्या सवाल में, हाँ v तो दिया गया, तो पहले तो v ही सॉल्व होगा। अब v देखो 16 के ऊपर से गुजर रहा है, माइनस के ऊपर से और 8 के ऊपर से, तो अगर मैं 16 में से 8 को घटा दूंगा, तो क्या v नहीं खत्म हो जाएगा वेना कुलम्बार ये लाइन ब्रैकेट, हाँ या ना? इस मल्टीप्लाई के साथ मुझे कुछ नहीं करना है, और इस डिवीजन के साथ भी कुछ नहीं, अभी मेरा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। तो मैं अगर घटा दूंगा तो क्या आएगा 8, तो क्या इस पूरे की जगह मैं 8 रख दूं और बाकियों का एज इट इज कॉपी, हाँ या ना? बाकियों का एज इट इज कॉपी करूंगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये 90 डिवीजन 5, ये इनटू के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया, बताइए इसका जगह क्या आएगा, हाँ 8, ये डिवीजन का साइन भी एज इट इज, ये 4 भी एज इट इज, ठीक है,
और ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक। अब आप भूल जाए कि क्वेश्चन दिया, अब इसको भूल जाइए। अब आप मुझे बताइए अब क्या सॉल्व होगा। बी तो हो गया, बी तो दिया नहीं है, ओ ऑफ तो कहीं दिया नहीं है, अब डिवीजन सॉल्व होगा। ध्यान से देखेंगे तो डिवीजन यहाँ भी है और डिवीजन यहाँ भी है। तो पहले किसे सॉल्व करें, आपकी मर्जी है, पहले किसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट लिखते हैं कॉपी में, कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं तो इसलिए हम लोग लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि सुविधा के लिए, ठीक। अब डिवीजन सॉल्व होगा तो डिवीजन किन दो नंबरों के बीच में, 90 और 5 के बीच में। अभी इसको मत सॉल्व करिए, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसको एज इट इज कॉपी, फिर अगले स्टेप में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी आप इसको भूल जाइए, डिवीजन का साइन किन दो नंबरों के बीच में, 90 और 5 के बीच में। तो मुझे 5 से 90 में भाग करना है, तो क्या आएगा, 18 आएगा ना भाई। 18 का 5 में गुणा करेंगे तो 90 आता है ना। वैसे भी आप कर लीजिए, 5 1 5, 4 बचेगा, 5 8 40, तो 18 आ गया। तो क्या इस पूरे की जगह मैं 18 लिख दूं, हाँ। और बाकियों के साथ मैंने कुछ किया है नहीं, तो बाकियों का एज इट इज कॉपी। ध्यान से देखिए, इंटू 8, ये इंटू 8 के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है, डिवीजन, ये 4, ये डिवीजन, ये 2। अब मुझे इसे सॉल्व करना, अब ये भूल जाए कि ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, लेकिन पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन, एम तो बाद में आता है। अब डिवीजन का साइन किनके बीच में, देखो 8 और 4 के बीच में भी है, 4 और 2 के बीच में भी है। तो पहले तो डिवीजन सॉल्व होगा, तो मेरा पूरा फोकस इस पे होना चाहिए, सॉल्व करने पे। अभी आप इसको भूल जाइए, क्योंकि अभी मुझे डिवीजन करना है। ये कुछ तो देखा देखा नजर आ रहा है ना, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर ये 3 डिवीजन 3 वाला पैटर्न भी बताया था। तो आप देखिए कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं करूंगा। अभी आप इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए। इसको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट वाला जो पहला है 8, ये इस घर का क्या है, मुखिया है। तो इसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा 8, और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा, तो इसके जस्ट बगल वाला उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी 1/4। और ये डिवीजन के साइन वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। मतलब ये डिवीजन क्या होगा, मल्टीप्लाई में बदलेगा, ठीक। और इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा 1/4। इसको ऐसे ही रखा, आप ऐसे सोचिए ना, इसको से पहले वाले को ऐसे जिसे 3 वाले में किए थे या पिछले क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई में बदला, इसका उल्टा कर दिया, इसको मल्टीप्लाई में बदला, इसका उल्टा कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बगल वाला उल्टा, मल्टीप्लाई में तो बगल वाला उल्टा। क्या इसके साथ मैंने कुछ किया, इस मल्टीप्लाई के साथ ना, उसको नोट डाउन कर लेंगे। क्या इसके साथ मैंने कुछ किया है 18 के साथ, नहीं, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, हाँ या ना, कर लेंगे ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन भूल जाइए। अब ये तो फ्रैक्शन का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, तो आप तो कर ही लेंगे। देखिए 4 2 जा 8, 2 आया, 2 1 जा 2 हुआ, यानी कि नीचे वाला सब नंबर कर दिया। 4 2 जा 8, 4 भी खत्म, बचा 2, 2 1 जा 2, ये वाला भी 2 खत्म, यानी नीचे वाला सब नंबर खत्म। तो क्या बचेगा, 18 ऊपर बचा, और ऊपर 1 1 1 मल्टीप्लाई बचा। तो 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 ही आना है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर क्या होगा, 18, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।